जनकपुर नाम के गांव में पिंकी नाम की एक गरीब चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। उसके बेटे का नाम मोनू और बेटी का नाम गुनगुन था। पिंकी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला में बहुत ही अच्छी थी और इसीलिए मिट्टी के बर्तन बेचकर अपने दोनों बच्चों को किसी तरह से पाल रही थी। जैसे तैसे गरीबी में दिन कट रहे थे। कुछ दिन बाद दिवाली का त्योहार आने वाला था, इसीलिए पिंकी ने मिट्टी के दिए बनाए थे कि उन्हें बेचकर अपने बच्चों के साथ उमंग व उत्साह के साथ दिवाली मना सके। वह दिए बनाती थी और उसकी बेटी गुनगुन उनको बेचने के लिए बाजार जाती थी। दिवाली के लिए मिट्टी के दिए खरीद लो, सुंदर और सस्ती दिए खरीद लो। एक बार देख लो कितने सुंदर दिए हैं, सबसे सस्ते दिए खरीद लो। ये लड़की मेरी दुकान के सामने बैठकर दिए बेचना मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। चल भाग यहाँ से, न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये लोग। या मैं तो सड़क के किनारे बैठकर दिए बेच रही हूँ। क्या ये सड़क भी आपकी दुकान का हिस्सा है? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे जवाब दे रही है, गरीब कहीं के। ले तुझे अभी बोलना सिखाता हूँ। यह कहकर दुकान का मालिक शंभू गुनगुन के सभी दियों को उठाकर सड़क के एक तरफ फेंक देता है और उसके सारे दिए टूट फूट कर इधर उधर बिखर जाते हैं। गुनगुन रोते हुए सारी दिए उठाती है और कहती है, किसी गरीब पर इस तरह से अत्याचार करना अच्छा नहीं होता। भैया याद रखना, परमात्मा सब देख रहा है। कहते हुए गुनगुन चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है और तभी एक बुजुर्ग कबूतर उसे चुप कराने की कोशिश करते हुए कहते हैं, क्या हुआ बेटी, ऐसे क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ और सारी बातें बताओ। इस दुकानदार ने मेरे सारे दिए तोड़ दिए। मैं यहाँ बैठकर मिट्टी के दिए बेच रही थी। अब मैं क्या करूँगी? माँ को क्या कहूँगी? बेटी चुप हो जाओ और कहीं और जगह जाकर दिए बेच लो। पता नहीं गरीबों को सताने में इन पैसों वालों को न जाने क्या मजा आता है। गरीबों की कोई नहीं सुनता है। यह कहकर वह बुजुर्ग वहाँ से चला जाता है और फिर गुनगुन भी अपने घर चली आती है। घर जाकर गुनगुन पूरी घटना के बारे में अपनी माँ को बताती है तो उसकी माँ को बहुत दुख होता है और वो भी उसे समझाने लगती है, रो मत बेटी, हम गरीबों के साथ ऐसी घटना कोई नई बात नहीं है। मैं तुझे और दिए बनाकर दे देती हूँ तो कल से किसी दूसरी जगह जाकर बेच लेना। भगवान भी न जाने कैसा कठोर है जो हमारी सुनता ही नहीं है। इस तरह से पिंकी अपनी बेटी को और दिए बनाकर दे देती है और फिर वह उसी बाजार में दूसरी जगह दिए बेचने लगती है। गुनगुन चिड़िया पूरी लगन से दिए बेचती है और धीरे धीरे शाम हो जाती और गुनगुन चिड़िया मात्र 50 रुपए का ही दिए बेच पाती। आज तो शाम तक केवल 50 रुपए के ही दिए बिक पाए। इस तरह तो यही लगता है हम दिवाली मना ही नहीं पाएंगे। इतने कम पैसों में तो 2 वक्त का खाना भी मुश्किल है, तो हम दिवाली कैसे मनाएंगे? इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और गुनगुन चिड़िया दिए बेचकर कुछ खास पैसे नहीं कमा पाती है। माँ देखो ना, दिवाली का दिन आ गया है और दिए तो बिक ही नहीं रहे। इस तरह तो लगता है कि हम दिए बेचकर कुछ खास कमाई नहीं कर पाएंगे और इस बार भी हम दिवाली अच्छे से नहीं मना पाएंगे। जो होगा देखा जाएगा। तू दिए तो बेच बेटी, हो सकता है आज कुछ ज्यादा दिए बिक जाए। क्या पता हमारी किस्मत कब चमक जाए। तू हिम्मत मत हार बेटी। माँ के समझाने पर गुनगुन को कुछ हिम्मत मिलती है और वह दिए लेकर घर से निकलने लगती है, मगर तभी उसका छोटा भाई मोनू वहाँ आ जाता। दीदी आज दिवाली है, आप मेरे लिए नए कपड़े, मिठाइयाँ और पटाखे जरूर लाना। हाँ भाई, ले आऊंगी तेरे लिए नए कपड़े, मिठाई और थैला भरकर पटाखे। फिर तो मैं खूब दिवाली मनाऊंगा। उस दिन गुनगुन चिड़िया का सारा ध्यान अपने छोटे भाई पर था और गुनगुन को छोटे भाई का चेहरा बार बार याद आ रहा था और वह उसकी इच्छा पूरी करने के लिए दिए बेचने में कुछ ज्यादा ही उत्साह दिखाती है। वह लोगों को जोर जोर से आवाज देकर बुलाने लगती है। उसका उत्साह देख लोग उसके दिए खरीदने भी आने लगते हैं। यह देख गुनगुन खुश हो जाती। आज तो कुछ अच्छी बिक्री हो रही है, हो सकता है मेरी गरीब भाई की तमन्ना पूरी हो जाए आज। गुनगुन पूरी उमंग और उत्साह से आवाजें लगाई जा रही होती है कि तभी एक अनोखी घटना घट जाती है। अचानक एक छोटी सी लोमड़ी सड़क के बीचों बीच चली आती है और सामने से एक कार चली आती है। जैसे ही गुनगुन चिड़िया की नजर उस पर पड़ती है, वह तुरंत दौड़कर उसे उठाने की कोशिश करती है। इस कोशिश में छोटी सी लोमड़ी तो बच जाती है, मगर गुनगुन कार की चपेट में आ जाती है और फिर सारे लोग कार के पास आकर खड़े हो जाते हैं। यह सब तो छोटी लोमड़ी के एकाएक सड़क पर आ जाने से हुआ है। ये बात हो रही थी कि तभी उस छोटी लोमड़ी जिसकी जान बचाते हुए गुनगुन घायल हुई थी, उसके माता पिता वहाँ आ जाते। उन्हें देखते ही सड़क पर जमा भीड़ उन्हें भी सुनने लगते हैं। कैसे माँ बाप है आप? आपकी लापरवाही के कारण
देखो इस गरीब चिड़िया की कितनी गहरी चोट आई है। मिट्टी के दिए बेचने वाली गरीब चिड़िया तुम्हारी बेटी को बचाते हुए घायल हो गई। इसके इलाज का जिम्मा तो आपका भी बनता है। उस छोटी लोमड़ी के पिता कोई और नहीं बल्कि अमीर घमंडी दुकानदार लोमड़ी था, जिससे 4 दिन पहले ही गुनगुन चिड़िया के सारे दिए तोड़ दिए थे और उस पर अपनी अमीरी का रौब झाड़ते हुए अपनी दुकान के सामने से भगा दिया था। सड़क पर पड़ी बेहोश गुनगुन चिड़िया को देखते ही वह अरे ये तो वही दिए बेचने वाली गरीब चिड़िया है। इसने हमारी बेटी की जान बचाई है जी। इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलिए, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। ऋषि के यह कहने पर लोमड़ी गुनगुन चिड़िया को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल का डॉक्टर लोमड़ी और उसकी पत्नी को बताता है कि देखिए, चिंता करने की कोई बात नहीं। चिड़िया को इतनी गहरी चोट नहीं आई, वह कुछ देर बाद होश में आ जाएगी और आप उसे घर ले जा सकते हैं। फिर कुछ देर बाद जब गुनगुन चिड़िया को होश आता है तो लोमड़ी और उसकी पत्नी उसे पूरी बात बता देते हैं। साथ ही 4 दिन पहले की भूल के लिए मुझे माफ कर दो। बेटी मुझे माफ कर देना। उस दिन मेरे कारण तुम्हारा बहुत नुकसान हुआ और मैंने तुम्हें बिना बात के दुख पहुंचाया है। बेटी, हम तेरे जन्म भर आभारी रहेंगे। तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है अंकल, और अब मुझे घर जाना है। क्या आप मुझे मेरे घर छोड़ सकते हैं? गुनगुन की यह कहने पर लोमड़ी और उसकी पत्नी दोनों पहले तो उसे बाजार ले जाकर दिवाली के लिए कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे आदि बहुत सारी चीजें खरीद कर देते हैं और फिर उसे उसके घर तक छोड़ने खुद जाते हैं।